यार मेन चीज़ तो इन लोगों ने सील कर दिया है। और बहुत पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ जो वास्तविकता में उस समय मुग़ल काल में बना करती थी। और ये हमारे ठीक सामने दीवाने खास। गाइस हम लोग आ चुके हैं साइम रेड फोर्ट। और यहाँ पर पूरा ये दूसरा गेट है, फ्रंट गेट नहीं है। फ्रंट गेट के यहाँ पर विजिटर एंट्रेंस जो है वो उस साइड से। तो चलिए अगर मन करता है तो विज़िट करते हैं, वरना चलते हैं। और यार गजब लग रहा है भाई साहब, ये अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर घोंगू भाई, अति सुंदर। एंट्री टिकट ले लिए हैं और काफ़ी दिन हो गया था रेड फोर्ट विजिट किए, तो हमने कहा कि चले अपने घर को दोबारा से विजिट करके देखें क्या हाल चाल है भाई। ये है पूरा क्या बताएंगे रोहिणी। सो गाइस स्वागत है आपका रेड फोर्ट। हम खाएंगे 10 रुपये। ये है रेड फोर्ट, गजब लग रहा है भाई। और ये प्यारा हिंदुस्तान का झंडा बीच में से लहराता हुआ, दिल्ली की राजधानी रेड फोर्ट। तो आइए चलिए विज़िट करते हैं रेड फोर्ट और फिर देखते हैं अंदर से कितना कुछ बदल चुका है। मैं आज से 12 साल पहले आया था यहाँ पर और अभी फिर आ रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसा क्या रह गया। लाल किला विज़िट करते हैं इंडिया का। सो गाइस हम लोगों ने एंट्री करा दिया है, अब चल रहे हैं रेड फोर्ट के अंदर विज़िट करने। रेड फोर्ट ऐतिहासिक किला। विजिट कर चुके हैं रेड फोर्ट के अंदर और आपने कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय किया। और आइए अब चलते हैं लाल किला से, आपको पहले परिचय करा। ऐसे सामने आप जो देख रहे हो ये आपका मीना बाज़ार है। बेसिकली शाहजहाँ कुवैत गए थे तो उन्होंने वहाँ पर ऐसे कवर्ड दुकानें देखी थी जो ऊपर से कवर होती थी, तो उनका ये आइडिया आया कि इंडिया में भी ऐसी एक दुकान चाहिए। तो उन्होंने रेड फोर्ट के अंदर ऐसी दुकानें बनाई थी और यहाँ पर सारी दुकानें कवर्ड है ऊपर से। हम लोग विजिट कर चुके हैं रेड फोर्ट में। और भाई ने क्या देखना है भाई, तुम्हें कहाँ देखोगे? अरे कहाँ भाई को देखना है रानियों का। अरे यार ये क्या है? ये जो आप सामने देख रहे हो ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर अंदर एनिमेशन शो चलता है जिसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं 100 रुपीज़। गाइस यहाँ पर ये इतने फ्रैंक होता है, अगर आप इनको टच भी करोगे ना तो ये कुछ नहीं कहेंगे। देखो देखो मैं टच करके यार भाग रहे हैं, देखता हूँ। गाइस बेसिकली ये म्यूज़ियम है और 100 रुपये पर पर्सन एंट्री फीस है। पता नहीं वर्डिट है कि नहीं, हम लोग तो कैंसिल कर दिए। आइए जो 35 वाला मिला है उसी में एंजॉय करते हैं। वी आर नाउ एंजॉइंग एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। भाई के साथ दिल्ली में बिल्ली मारते हुए हम लोग। गाइस आइए दीवाने आम में चलते हैं, दीवाने खास से होकर। तो गाइस ठीक अपने सामने देख सकते हो ये सारा कुछ जो है ये दीवाने आम है। बेसिकली यहाँ पर राजा बैठा करते रहे, दिल्ली के तख्तो ताज के शहंशाह बैठा करते थे यहाँ पर। तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, मुग़लों का हम राज बदल देंगे, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये कहना था। और आज हम लोग जो हिस्ट्रिकल मूवमेंट पे घूम रहे हैं, बेसिकली इसको शाहजहाँ ने बनवाया है। बनवाया शाहजहाँ ने है, बट बनाने वाले भी यहाँ के थे, सामान भी यहाँ का था और सब कुछ यहाँ का था, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे शोहरत हो। लेकिन है एक हिस्ट्रिकल प्लेस है, एंसेंट में आता है। हम लोग आ गए हैं दीवाने आम में और यहाँ का आप दीवाने आम देख लो। बट रहा है आम बट रहा है भाई के अकॉर्डिंग। चलिए फिलहाल 35 रुपये दिए हैं तो दीवाने आम का आम भी ले लेते हैं। ये है दीवाने का आम। और ये राजा जी जिस पे बैठते रहे उनका सिंहासन।
इसी पर राजा बैठकर एंजॉय किया। राजा जी बैठते कैसे रहे? हाँ किसमें? इसमें से घुसते थे वो पीछे दरवाजा करो वो हाँ दिखल वही कम के राजा जी उछल के तो नहीं जाते होंगे। मान प्रतिष्ठा का भी बात मान प्रतिष्ठा का भी बात रहा लोई। हम लोग दीवाने आम में थे, अब हम लोग चलेंगे दीवाने खास में। राजा महाराजाओं के समय में 2 तरीके की दीवान लगा करती रही। एक जो थी वो थी आपकी नॉर्मल पब्लिक वगैरह के लिए, जिसमें बहुत रेयर आते रहे राजा सुनने, उनके मंत्री वगैरह सुनते रहे। एक थी दीवाने खास, जिसमें या तो रॉयल खून हो, उनकी कोई वाद विवाद हो, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो तो वो दीवाने खास में आया करते रहे। बेसिकली यहाँ पर इनका जलसा वगैरह मीटिंग वगैरह भी हुआ करता था। तो ऐसे दीवाने खास और दीवाने आम करके 2 क्राइटेरिया मुगल एम्पायर के समय से। एक बात आपको मालूम है, घोंगा भाई दिल्ली के होकर भी लाल किला फर्स्ट टाइम अंदर से विजिट कर रहे हैं। कैसा लगा घोंगा भाई? पत्थर ही पत्थर हैं, कुछ संगमरमर वाले हैं तो कुछ लाल वाले हैं तो सब पत्थर ही। लेकिन ठीक है यार, क्यों बढ़िया है, ठीक है, मज़ेदार है। इस साइड मुमताज़ महल है और दीवाने खास है। असद बुर्ज इधर है, लेकिन चलिए आइए पहले मुमताज़ महल देखते हैं, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट हिस्ट्री है मुमताज़ महल की। और जस्ट हमारे साइड ये मुमताज़ महल आप देखो। हम लोगों ने मुमताज़ महल देख लिया, अब चलते हैं दूसरे साइड, दीवाने खास वगैरह विजिट करते हैं। आप देख सकते हो शाही हरम की बेगमें हैं, सब बुरके में हैं बाकायदा इस्लामिक कल्चर को निभाते हुए घास का आनंद ले रही हैं। ओह, एक मुगलिया सिपाही भी है हमारे सामने ठीक दीवाने खास। और असद बुर्ज करके भी एक जगह है, चलिए दोनों को विजिट कर। इन लोगों ने सील कर दिया है। बहुत पुराने ज़माने की सीढ़ियाँ जो वास्तविकता में उस समय मुग़ल काल में बना करती थी। और ये हमारे ठीक सामने दीवाने खास। तो गाइस यही है नहर बशियत, इसी में से पानी निकलती थी। नहर बशियत मतलब स्वर्ग से बहती हुई नदियाँ। ये देखो यार, वो एरिया है और इसमें से बहते हुए ऐसे जाता रहा। गाइस अब रंग महल विजिट करते हैं। और ये दीवाने खास, और इधर भी वैसे ही ताला लगा है। और वो जो आप पीछे देखे वो था रंग महल, और इधर दीवाने खास एंट्री वगैरह था, और ये पानी वगैरह निकल रहा था। कारागार, ये है कारागार। दीवाने खास का आप डिटेल पढ़ लो। ये पीछे घोड़ा दौड़ा है। सैनिकों, मैं आपको आदेश देता हूँ कि कहीं मत जाइए, दीवाने खास को एंजॉय करिए। मस्त है यार दीवाने खास भी। और वो देखो ऊपर कबूतर बैठे हैं। हमने दीवाने खास, दीवाने आम, रंग महल और न जाने क्या क्या चीज़ विजिट कर लिया, मोती मस्जिद। अब हम लोग आ चुके हैं दूसरे साइड रेड फोर्ट के, और चलिए इसको विजिट करते हैं। बेसिकली आपको जो दिल्ली वाला ब्लॉग मिलेगा वो दिल्ली ब्लॉग से ये अलग ब्लॉग रहेगा। ये आपको सिर्फ रेड फोर्ट से नाम से मिलेगा ब्लॉग। तो होप आपको एंजॉय कर रहे हो ब्लॉग। अगर ब्लॉग एंजॉय कर रहे हो तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो।
आपके अकॉर्डिंग अगर इंफॉर्मेटिव ब्लॉग लग रही हो तो ब्लॉग में बने रहें। और भी 2-3 जगह हैं यहाँ पर विज़िट करने लायक, तो चलिए उसको विज़िट करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर और चलते हैं चांदनी किला। रेड फोर्ट पे खड़े हैं और यहाँ पर बारिश जो है भयंकर वाली स्टार्ट हो गई है। और हम लोग कहाँ पे खड़े हैं पता है? सावन और भादो भंडार नाम ही ऐसा है और काम देखो, बारिश होने लगी रेड फोर्ट में अच्छी खासी। यार धीमा हो गया, आओ घोंगा भाई थोड़ा टहल लेते हैं। तो गाइस फिर से हम लोग निकल चुके हैं रेड फोर्ट को विजिट करने, और भाई मेरे साथ आज फुल ऑन सावन हाथों का मजा लेते हुए। तो चलिए कुछ 2-3 पॉइंट और आगे भी है वो विजिट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। कोई मतलब नहीं है गाइस। ये है जल महल, अभी बेसिकली यहाँ के जल निकाल दिए गए हैं। और हाँ, हो रहा है। और इधर देखो भगवान ने कहा रुको मैं फील करके तुमको पूरा फील देता हूँ। तो यार गजब है ये देखो। बेसिकली रेड फोर्ट में क्या है ना कि आप कह सकते हो कि ऐसे फ्री लैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बारिश थोड़ी देर के लिए थमी है। और ये सारे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ने बनवाए हैं सारे बिल्डिंग हैं। मुगल काल का होगा या फिर पता नहीं कब का हो। 1-2 चीज़ें और हैं, और बारिश गिर गई है तो रात को कोहरा भी भर के गिरेगा अब। आपने आगरा ब्लॉग में मेरे देखा कि डोली महल था, वैसे यहाँ पर ये डोली महल है। शाहजहाँ की 2 बेटियां थी जिनकी शादी शाहजहाँ ने नहीं करवाई थी, तो बेसिकली उनके लिए हर जगह डोली महल बना। देख रहे हो ये है शाह बुर्ज, और यहीं से पानी को उतारा जाता था, एक तरीके से पंप कैनाल था ये पानी के लिए। और घोंगा भाई हमें आज गाइड कर रहे हैं कैसे कहाँ कैसे कैसे घूमना है। फर्स्ट टाइम तो वैसे इनका भी है, लेकिन बता रहे हैं एक्सपीरियंस है। यह जो 2 मंडप हैं, एक का नाम सावन एक का नाम भादो है, और एक से नहर बहती थी और एक में पानी के कुंड है, और बीच में ये जल महल। बेसिकली इनसे लाल किले की पानी की सप्लाई को मैनेज किया जाता था। अब आइए विज़िट करते हैं कारागार। गाइस यहाँ से फोर्ट ख़त्म होता है, फोर्ट के हम लोग लास्ट दीवारी पर हैं। अब ये देखो आप, अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस लाल किला यहाँ पे समाप्त होता हुआ मात्र 1.5 घंटे में हम लोगों ने अपने कदमों से इस किले को नाप दिया। दीवाने खास, दीवाने आम। और अब चलते हैं दिल्ली ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। रेड फोर्ट का ब्लॉग यहाँ से डिवाइड होता है। आपको मेरा होप लाल किला का ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और घोंगा भाई कोई बात नहीं, कमी तो नहीं रह गई ना? कोई कमी नहीं, एक्सप्लोर हम लोग बढ़िया से किए। बस गाइस जब अगर भाई ने सेटिस्फाई कर दिया है तो आप भी सेटिस्फाई कर दो, कमेंट के बटन को हिट कर दो। और चलो अब चलते हैं दिल्ली ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप सपोर्ट, बाय बाय, लव यू। 26 जनवरी और 15 अगस्त पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहीं से आते हैं अपना ध्वजा फैलाने। और ये देखो आप सामने